ये जिम में जाते ही हार्ट अटैक आते हैं साहब। तो मुझे लगता है कि जिम जाने का एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रीति नहीं देखता क्या, वो फलाने एक्टर थे उनके हार्ट अटैक आ गया। अरे 1 करोड़ तो बाहर भी तो मर रहे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। एक समाज है जो जिम नहीं जाता। लोगों को जिम के नाम को या मेरे प्रोफेशन को बदनाम करने के मौके मिल जाते हैं। ये बताओ ना कि सारी मौत जिम में ही हो रही है क्या? जो आपने कहा ना एक समाज है जो जिम नहीं जाता, वो समाज में अपने घर वाले भी अपने ही दोस्त हैं। और सबसे बड़ा सवाल ही कहते हैं कि भाई मत जा तू पिक्चर, प्रीति नहीं देखता क्या, वो फलाने एक्टर थे उनके हार्ट अटैक आ गया, उसके हार्ट अटैक आ गया, इतना फिट आदमी था। ये जिम में जाते ही हार्ट अटैक आते हैं साहब। तो यार इसके चक्कर में तो जिम मत जाया कर। तो सर इस पे क्या कहेंगे अपन? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी आप जिम जाते हो तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जिम जाने का एक प्रोसेस होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति विशेष जिम जाना चाहता है, उसका पर्पस कुछ भी हो, उसको एक मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए अपना। यानी उसका हृदय कैसा है, उसका कोलेस्ट्रॉल्स कैसे हैं, उसकी लिवर की फंक्शनिंग कैसी है, उसके लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, किडनी कैसी काम कर रही है, कोई हड्डियों में दर्द तो नहीं है। एक नॉर्मल टेस्ट करा लिया और उसने देख लिया मेरा ये पैरामीटर थोड़ा खराब है, फिर उसको जिम में जाके पहले एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि यार देख मेरा ना ये सिस्टम है, ये ठीक है, ये है, मैं करना चाहता हूँ। जो ये पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, जो आपको गाइड करने योग्य है, उसमें आपको फिर शुरू करना चाहिए एक्सरसाइज। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बोल देता हूँ यार देख मेरे को ना इतना नहीं, 40 दिन में बॉडी बनानी है भाई। हाँ। अब बता क्या करना है। अब 40 दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं। तो यानी पहला प्रोसेस तो यही है कि आपने अपने मेडिकल टेस्ट करा लिए, फिर जब जिम में जाते हो जो मैंने आपको बताया था कि आपको वार्म अप करना चाहिए, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। तो और ट्रेडमिल पे जो 10 की 12 की स्पीड में आप भाग रहे हो, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आपको, मतलब क्या आपका हार्ट उतना स्ट्रांग है कि जो इतनी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, या आपको उस पर अननेसेसरी लोड तो नहीं डाल रहे। तो दैट मींस आपको किसी भी वर्कआउट करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ओवरडू तो नहीं कर रहे। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि जिम को तो हम एक ऐसी चीज समझते हैं, हाँ ठीक है ना कर लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, तो वो किसी के भी कहने से कर लेते हैं। तो किसी के भी कहने से मत करो, एक प्रोसेस को फॉलो करो। और मुझे लगता है ये या तो फिर जिम वालों को ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए कि व्हेन समबडी इज कमिंग, आप आए हो तो मैं बोलूँ आप अपने मेडिकल टेस्ट करा लिए, आपने बोला हाँ जी मैं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हूँ करने के लिए, और फिर उसको प्रोसेस फॉलो करा दिया। तो हार्ट अटैक वाला जो मिथ है इसका, जितने भी सेलेब से आप मिलोगे उनकी लाइफ किसी नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती। उनकी लाइफ में एक अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि उनको स्क्रीन पे चमकदार दिखना है, और उनको एक मूवी फ्लॉप होने से या मूवी हिट होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो वो स्ट्रेस लेवल्स होने की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरा, मैंने लास्ट जैसे लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, कल मैंने बहुत ड्रिंक की थी, रात को पार्टी में था और मैं आया हूं 2:30 बजे घर पे। बट बिकॉज मेरा प्रोफेशन ये डिमांड करता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, तो वो प्रेशर मुझे क्या करता है, सुबह जिम खींच लाता है 6 बजे। अब रात को जो मैंने ड्रिंक की थी और मैं डिहाइड्रेटेड था और 3-3.5 घंटे सोया हूं और ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया, वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का। बट एक बात बताओ ना, मैं मान लेता हूं चलो वैसे तो बहुत कम इंसिडेंट है, 100 लोग जिम में मर भी गए होंगे। अरे 1 करोड़ तो बाहर भी तो मर रहे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जिम के नाम को या मेरे प्रोफेशन को बदनाम करने के मौके मिल जाते हैं। बट क्या ये बताओ ना कि सारी मौत जिम में ही हो रही है क्या? बट हाँ, हार्ट अटैक होने का एक रीजन हो सकता है ओवरडू, या फिर आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, या लास्ट रात आप ढंग से नहीं सोए थे, या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड थी। जब नाम से बदनाम है, रीजन एंड नंबर ऑफ हो सकता है वो हुआ वहां पे, तो उसके मतलब की उसके पीछे ही कहानी उसके नाम पे आ गया। बट मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे डीपर इनसाइट पूछ सकते हो, स्ट्रेस जो है वो इसका एक बहुत मेजर कारण है। मतलब जो ट्रेनर दोस्त आपका ट्रेनर है वही आपके इंजरी करवाएगा, एक्चुअल ट्रेनर इंजरी नहीं कराएगा। ना ना ना, एक्चुअल ट्रेनर को पता है ना जिसकी 15 की तू 15 कर, 7 के बाद छोड़ देना, तेरे बस की नहीं है। वो दोस्त के कारण बस 7 8 8 हो गया 9 10 फिर वही करवा देता है। और दूसरा, क्लाइंट्स को भी ये समझना चाहिए, ये कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं, इनको वही ट्रेनर अच्छा लगता है जो इनको बहुत पुश करे। हाँ ठीक है, बट क्योंकि इन्होंने उसको बोला है मेरे घर में शादी है, 3 महीने में वजन कम करा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेनर तुमसे पैसे लेता है, अब वो उसको जस्टिफिकेशन भी करना है, वो आपको ये भी नहीं बोल पा रहा कि 3 महीने में भाई कोई शादी हो मैं तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। तो ये उस व्यक्ति विशेष को भी समझना चाहिए कि भाई जब तुम्हारे घर में शादी है तभी जिम नहीं जाते, तुम्हारी खुद की शादी है तभी जिम नहीं जाते।
पहले से उसकी प्लानिंग करो, और ट्रेनर पे इस बात का प्रेशर मत डालो कि वो तुम्हें 3 महीने में फिट कर दे। वो फिर क्या करेगा, चलो 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 करो करो करो, वो ये भूल जाएगा कि इसकी उतनी क्षमता नहीं थी। और एक इंजरी अगर आपको हो गई है, वो लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होती, मान जाओ मेरी बात, कितने भी आप स्पोर्ट्स इंजरी वाले डॉक्टर के पास घूमते हो, कुछ भी करो।